हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी 2023 के लिए सामान्य हिंदी। ध्यान रखिएगा, आज का मॉडल पेपर नंबर है 21। इससे पहले साथियों मैंने हिंदी की 20 कक्षाएं करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 20 कक्षाओं को नहीं देखा है तो प्लीज़, अगर आपका आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर है तो इन सारी कक्षाओं को हिंदी की देख के जाइएगा साथियों, और आपका टारगेट रहेगा 20 में 20 का। साथियों, हिंदी में हम 1 नंबर का भी टारगेट जो है नहीं काटेंगे। हमारा पूरा टारगेट चल रहा है कि 20/20 नंबर हिंदी में साथियों कितने आने चाहिए वन रक्षक में? 20 में 20। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्थायी भाव को जागृत करना तथा उद्दीपित करने के कारण कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो स्थायी भाव होता है उसको जागृत करने तथा उद्दीप्त करने के कारण को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साथियों विभाव। दैट्स योर आंसर। साथियों, जैसे अभी फिलहाल जो परीक्षाएं चल रही हैं उसमें जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी के बेस पर यह क्लास है, तो क्लास आपको पूरी देखना है। ठीक है ना? क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें आपको बताना है साथियों कि कौन सी क्या है वर्तनी शुद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, जो वर्तनी शुद्ध है वह क्या है? अक्षौहिणी। क्या साथियों? अक्षौहिणी। यही साथियों जो वर्तनी है वही सही है। ये वाली गलत हो जाएगी साथियों। अक्षौहिणी क्या होती है? अक्षौहिणी। यही सही होगी। ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तीसरा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है साथियों एक शब्द में, तो उन्हें क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा आप लोग, दिगंबर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहते हैं क्या? दिगंबर। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना? आइए चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। सीधे मुंह बात ना करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आप लोग फटाफट छापते हुए चलिएगा मेरे साथ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सीधे मुंह बात ना करना मुहावरे का आशय हो जाएगा साथियों घमंड करना। कहते नहीं है यार, सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हो मतलब बहुत घमंडी हो गए हो। ठीक है ना? तो ऐसे भी आप लोग सेंस लगा सकते हैं। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं रेगुलर अब क्लासें लेकर आऊं जिसका भी पेपर 19-20 तारीख में है, 18 तारीख में है, उन सभी को ऑल द बेस्ट साथियों। अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्लास को शेयर कर दें और साथियों क्लास को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं शाम के टाइम जीके व जीएस का महत्वपूर्ण निचोड़ लेकर आ रहा हूं। पूरा एमपी जीके मिक्स रहेगा, उसमें सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उस क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए पांचवा प्रश्न है साथियों। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय बताना है आपको किस रस का क्या है? स्थायी भाव है। तो विस्मय जो होगा साथियों वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा क्या? विस्मय। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए छठवां प्रश्न है साथियों ये आपकी स्क्रीन पर। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अब देखिए, पहले पूछा था आपसे कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है, लेकिन अब क्या पूछ रहा है कि किस शब्द की वर्तनी क्या है साथियों? अशुद्ध है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। जो अशुद्ध शब्द है, देखिए साथियों, निरनुनासिक। निरनुनासिक ये साथियों एकदम कैसा लिखा है? सही लिखा है। गत्यर्थ ये भी सही लिखा है। अंतश्चेतना ये भी सही लिखा है। अंतश्चेतना। लेकिन साथियों जो छिद्रान्वेषी ये साथियों गलत हो जाएगा। छिद्रान्वेषी, ठीक है ना? ये गलत लिखा हुआ है। तो साथियों कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन बी वाली अशुद्ध है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। सातवां ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भवन में हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द है। एक शब्द में क्या कहेंगे? जो हवन में जलाने वाली लकड़ी होती है उसको कहेंगे क्या साथियों? ध्यान रखिएगा, समिधा। क्या? समिधा। हविस नहीं करेंगे, बनकाष्ठ नहीं कहेंगे, सुकाष्ठ नहीं, बल्कि क्या कहेंगे? समिधा। और लगाइए स्टार साथियों, ऐसा प्रश्न छपेगा। ध्यान रखिएगा साथियों, यह प्रश्न छपेगा। आइए आठवां प्रश्न हम लोग देखते हैं। आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ है। आकाश से बातें करना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा आप लोग, वो हो जाएगा बहुत ऊंचा होना।
कहते नहीं है यार आकाश में पहुंच गए हो क्या, मतलब बहुत ऊंचाई छू रहे हो। तो कहते हैं कि आकाश भर बातें मत करो, मतलब सीधा सीधा एक बात में समझिएगा, आकाश से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। ठीक है, आइए 9वां प्रश्न है, जिसे बुलाया ना गया हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग क्या? अनाहूत। क्या? अनाहूत। ठीक है ना, क्या कह देंगे? अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहेंगे? अनाहूत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, 10वां प्रश्न देखिए, कबीर, जायसी तथा मीरा की रचना में अपनी पूर्ण गरिमा के साथ विद्यमान है क्या? देखिएगा जे साथियों, हिंदी साहित्य का प्रश्न है, कबीर, जायसी, मीरा की रचना में अपनी पूर्ण गरिमा के साथ विद्यमान है क्या? छायावाद, विकासवाद, रहस्यवाद या प्रगतिवाद? तो इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, क्या है? रहस्यवाद। जो कबीर जी हैं, जायसी हैं और साथियों मीरा जी हैं, उनका क्या है? रहस्यवाद है, पूर्ण गरिमा के साथ विद्यमान है। कहाँ? रहस्यवाद में। ठीक है ना, आइए 11वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है? प्रगतिवादी काव्य की जो समय सीमा है साथियों, वो इनमें से है कौन सी? 1936 से लेकर 1943 तक। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना, आइए 12वां प्रश्न देखिए, अत्याचार का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? अत्याचार का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा अति प्लस आचार। क्या? अति प्लस आचार बराबर अत्याचार। आइए 13वां प्रश्न देखिए साथियों, दिगंबर। तो दिगंबर में होगा साथियों क्या? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, दिगंबर में हो जाएगा दिक। क्या हो जाएगा? का पर हलंत आ जाएगी और अंबर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए पावक का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? पावक का संधि विच्छेद हो जाएगा साथियों पौ प्लस अक। ठीक है, आइए 15वां प्रश्न साथियों देखिए, जिसको माता पिता का आश्रय ना मिला हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे हम लोग? तो उसे कहेंगे साथियों अनाथ। ठीक है ना, क्या कहेंगे? अनाथ। दैट्स योर आंसर। आइए चांदी का जूता मारना। चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्या? ध्यान रखिएगा, रिश्वत देना। क्या हो जाएगा? रिश्वत देना। चांदी का जूता मारना का क्या हो जाएगा? ठीक है ना, जूते में चांदी रखकर मारना, ये मत कर देना। ठीक है, ये सब नहीं होंगी। क्या होगा? रिश्वत देना। आइए उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। देखिए साथियों, जो उपसर्ग होते हैं वह शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय साथियों शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पूछा है आपसे कि उज्ज्वल में, उत प्लस ज्वल बराबर हो जाएगा उज्ज्वल, तो इसमें हो जाएगा कौन सा? दैट्स योर आंसर सी, और ता में आएगी हलंत। ठीक है ना, आइए 18वां प्रश्न देखिए, बुढ़ापा में क्या है? प्रत्यय बताना है। बुढ़ापा में अब प्रत्यय पूछा गया है तो प्रत्यय शब्द के बाद में लगाया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपा। बुढ़ापा में क्या हो जाएगा? आपा। ठीक है, आइए 19वां प्रश्न देखिए, अजानुबाहु क्या है साथियों? अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? तो ध्यान रखिएगा, आजानुबाहु उसे कहेंगे, किसे कहेंगे साथियों? इसको ध्यान रखिएगा, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे क्या कहेंगे? आजानुबाहु। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अति संभावित प्रश्न था, स्टार लगा लीजिएगा। आइए कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? तो लगाइए स्टार और लिखिएगा अमृत राय। कौन है? अमृत राय कलम की सिपाही के लेखक हैं। साथियों क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें। जिसका भी 2-4-6 दिन में आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर है उन तक यह क्लास पहुंचा दें। मैंने यह क्लास आप लोगों के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और क्लास को लाइक कर दें। ठीक है ना, क्लास को शेयर भी कर दें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।